दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। वोट किसको करता है? हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मुस्लिम समाज सदैव से समाजवादी पार्टी का कोर उतर रहा है। वहीं देश में तमाम सारी अन्य पार्टियां जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है या फिर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं, उनको वोट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को लेकर एक अलग विंग बनाई गई है, उसमें सिर्फ मुस्लिम पदाधिकारी होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग जुड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम तो वोट करता ही है, लेकिन बहुतायत संख्या में वो अन्य पार्टियों को वोट करता है जो सदैव भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होती हैं। ये ऐसा समाज की मान्यता है। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशल भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और लाइक करते हैं मुस्लिम समाज के लोग। ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अली दाद नामक एक व्यक्ति था जो योगी आदित्यनाथ को बहुत ही ज्यादा लाइक करता था। योगी आदित्यनाथ की सभी जो रैलियां होती थी उसमें पहुंचता था, योगी आदित्यनाथ से पर्सनली भी जुड़ा हुआ था और योगी आदित्यनाथ की तारीफ सदैव करता था और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देता था। लेकिन योगी के पसंद करने का परिणाम उसको ये मिलता है कि मुस्लिम समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें, बीते 23 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई, इंतकाल हो गया, लेकिन उसके जनाजे में जो है मुस्लिम समाज के लोग नहीं गए। जब वो जिंदा था तो उसके ऊपर ये आरोप लगता था कि ये गैर इस्लामिक गतिविधियां करता है। योगी को लाइक करने का मतलब गैर इस्लामिक गतिविधियां ये मुसलमान समाज में बताई जाती थी कि ये गैर इस्लामिक गतिविधियां करता है और ये इस्लाम का नहीं है, इसलिए उसके जनाजे में लोग नहीं गए। जब वो मर गया तो उसके जनाजे पे जो नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ के जो इमाम थे, इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ने से मना कर दिया और कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपनी सफाई दी। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए, और शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे। वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियां करते थे और हमारा जो पैगम्बर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे, न जाने क्या क्या अफसनाब बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, कुदरत की कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इसी बिना पे मैंने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई। तो आपने सुना कि इमाम का क्या आरोप है कि वो गैर इस्लामिक गतिविधियां करता था। मतलब आप समझ सकते हैं कि योगी की प्रशंसा का मतलब है मुसलमानों के लिए, मुसलमान समाज ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करना मतलब गैर इस्लामिक गतिविधियां। सबसे पहले इस्लाम तो यही कहता है, शायद मुसलमानों को इस्लाम पढ़ना चाहिए कि लोगों को प्यार मोहब्बत अमन चैन से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति में विद्रोह नहीं होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम भाई शायद इस्लाम पढ़ना भूल गए हैं और इस्लाम की कई बातें, कुरान की कई बातें भूल गए हैं और अलग रास्तों पे चल पड़े हैं और कह रहे हैं कि नफरत वाली राजनीति बंद करें। मुस्लिम समाज को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से प्रेम रखना, हिंदू व्यक्ति से प्रेम रखना गैर मुसलमानी या फिर गैर इस्लामिक गतिविधि है। आप समझ सकते हैं, इस व्यक्ति के जनाजे में इसको मुस्लिम समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, इसके परिवार को, और जनाजे में लोग इंतकाल पे इसके नहीं गए और वहीं इसकी नमाज इसके रिश्तेदारों ने अदा की, इमाम ने मना कर दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पारा है वो हाई हो गया है। एक खबर सुन के उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर दी है और आपको बता दें, इमाम सहित 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं इस पूरे मामले पे गंभीरता से लेते हुए बहुत कठोर कार्रवाई की गई है कि एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, आप मुस्लिम समाज के लोग कैसे उसका बहिष्कार कर रहे हैं? यदि वो योगी का चहेता है तो उसने उसमें गलत क्या कर दिया? किसी व्यक्ति से कोई अगर लगाव रखता है, किसी व्यक्ति की सोच किसी व्यक्ति को पसंद है, तो गैर इस्लामिक कैसे हो सकती हैं? वहीं आज जिस प्रकार से अली दाद के साथ अलगाव किया गया, शायद मुस्लिम समाज जिस प्रकार से कार्रवाई किया है मुस्लिम समाज ने, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही सोचनीय योग्य है कि इस्लाम धर्म इस चीज का क्या परमिशन देता है कि किसी हिंदू भाई से लगाव रखना, मंदिर चले जाना, तो इसमें गैर इस्लामिक गतिविधि क्या हो गई? तो अमन चैन का रास्ता है। लेकिन जिस प्रकार से उसके साथ एक कृत्य किया गया, उसके बाद से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर की गई है, इमाम के ऊपर, वहां पे 5 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद से कठोर कार्रवाई हो गई है। लेकिन सोचने वो योग्य है हिंदू भाइयों के लिए कि आप सोच देख लीजिए किस प्रकार से लोगों की सोच है कि गैर इस्लामिक गतिविधियां बताई जाती हैं अगर कोई व्यक्ति किसी हिंदू व्यक्ति से प्रेम करता है। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में भी एकता हमारे देश में ही हो सकती है। इतना सुंदर देश भारत में
इस प्रकार के सोच रखने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई तो जरूरी है और योगी आदित्यनाथ ने उनको इसका रास्ता भी दिखा दिया है। अब उनका स्थान जो है जेल होगा, इमाम जो है उसका स्थान जो जेल होगा और तमाम सारे नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये भी अब सतर्क हो जाएं कि नफरत फैलाना समाज में बंद कर दें। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए, तो मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की